ये तो मुल्क की बड़ी बदनसीबी है कि जो गुजरात के कातिल हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं, उनकी सरपरस्ती में हम हिंदुस्तान के लोग जीने को मजबूर हैं। कि ये जनता जिसने जो लफाजियाँ की थी 7 साल पहले, जो लफाजियाँ की गई, जो बदमाशियाँ की गई थी, उसका असर हमारे सामने है, इतना हम जानते हैं। इसके मतलब जनता ने जिस भरोसे कि तमाम पार्टियां बेकार हैं, लाओ इसको भी देख लेते हैं, ये उसका असर तुम्हारे सामने है। नारे आप ही लोगों ने तो सारा कवरेज किया ही होगा। अब विकल्प मिल गया आपको? विकल्प नहीं मिला। अब हम कह रहे हैं पूंजीपति का शासन नहीं है, चाहे ये हो चाहे कोई हो, उसे जो है समस्याएं हल नहीं होंगी। नेशनल मीडिया अपना रोल नहीं निभा रहा है, चौथा स्तंभ जो है सो रहा है, वो सरकार की बातें कर रहा है, सारा मीडिया बिका हुआ है। सोशल मीडिया आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचती है, या हम यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात जन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिस समय में आज से 50 साल पहले जब टीवी नहीं थे या मीडिया नहीं था, फिर भी लोगों तक बात पहुंचती थी, तो लोगों तक बात पहुंच रही है, चाहे धीरे धीरे पहुंच रही है, लेकिन लोग जान रहे हैं, अखबारों के माध्यम से लोगों तक बात पहुंच रही है, लोग जागरूक हैं। भाई इसी सरकार ने बड़ी बेहयाई के साथ जो मजदूरों के कानून थे, जो लड़के हासिल किए थे, उन पर तो कैंची चला दी, 4 संहिताओं में समेट दिया। भाई ऐसा नहीं है, कर्मचारी हम भी और आप भी हैं। किसानों के जो कानून, जो काले कृषि कानून है, वो सवाल किसानों का नहीं है, वो तो रोटी का सवाल है। और रोटी का ईमान, रोटी गोल होती है, वो चाहे राम सेवक खा लें, चाहे मुरहिम खाएं। सवाल ये रोटी पे हमला है, मेहनत कशों पे हमला है, तमाम कर्मचारी खड़े हुए हैं उन पे हमला है ये। इसलिए इस सरकार का विरोध होना ही चाहिए, सड़कों पर उतर के होना ही चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि इससे पहले की सरकारें अगर आप देखें, मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसा नहीं है, आप लोग भी समझिए, इससे पहले की सरकारें उदार सरकार रही है, वो इतना हठधर्मी, इतनी निरंकुश नहीं थी पहले की सरकारें। लेकिन ये सरकार तो बहुत निरंकुश है, इसने जो लोकतांत्रिक अवधारणाएं थी उनको कतई खत्म कर दिया है, सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो उसका सवाल उस पर कह रहा हूँ। देश में महंगाई चरम पर है, जिससे सभी वर्ग पीड़ित हैं, लेकिन सरकार महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज 8 जुलाई है, किसान सरकार को बता रहे हैं कि कितनी महंगाई कर दी गई है देश में पेट्रोल डीजल को लेकर। देखिए ऐसा है, जो आरएसएस है और कारपोरेट है, उसका समझौता हो चुका है। पूरी दुनिया का संकट है ये, बाजारों को लेके पूरी दुनिया का संकट है, यहीं का संकट नहीं है। इसलिए जो कारपोरेट है इस आरएसएस को लेके, इन संघियों की जमात को लेके आया, सत्ता में काबिज हुए ये लोग। इसके मतलब भारत में संकट मौजूद था, पहले की सरकारों से वो संकट हल नहीं हो रहा था। इसलिए ये कारपोरेट, अदानी अंबानी जैसे लोग, आरएसएस से बेहतर उनकी नजर में और कोई पार्टी नहीं थी, भाजपा पार्टी नहीं थी। अगर जनता जो है, अगर जनता का आप विश्लेषण करना चाहते हैं, अगर जनता का आप विश्लेषण करना चाहते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जनता हमारी नज़र में अदानी अंबानी जैसे लोग नहीं है। जनता वो होती है जो मेहनतकश लोग हैं, जो कर्मचारी हैं। लेकिन अगर जनता नहीं भी जाए, तब भी वो अपना बहुमत अपने हिसाब से अपना वर्ग का जीत लेंगे। वो कैसे? वो ऐसे है कि अगर गरीब नहीं जाए तो मिडिल क्लास है, उससे ऊपर का तबका है, क्या चुनाव तो होंगे नहीं क्या? और आरएसएस तो अब तो ये भी कह रही है कि जबरिया जनता को पकड़ के वोटिंग करवाएगी। अब तो सुनने में तो ये भी आ रहा है, जो शहीदों ने जैसा ख्वाब देखा था, हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, ना महंगाई ना बेरोजगारी, वो हिंदुस्तान हमें बनाना बाकी है। किसान मजदूरों की सरकार बनानी बाकी है, इनसे काम नहीं। आज महंगाई के खिलाफ आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है इनकम भी तो बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपको लगता है देश इसमें खुशहाल है? देश तो खुशहाल नहीं है। विकास की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जनता तो त्राही कर रही है। बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, इस व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ। ये व्यवस्था जो है वो टाटा बिरला अंबानी जैसे लोगों की है, उसको कोई भी चलाएगा। सवाल इसकी बात कर रहा हूँ। जो सरकार आएगी वो टाटा बिरला अंबानी की होगी, बिल्कुल होगी। सरकार कॉर्पोरेट की रहती है। देखिए ऐसा है, 1991 में जब ये संसद में सारी पार्टियां मौजूद थी, ये संसद मौन थी, जब हिंदुस्तान का जो मेहनत का आवाम है उसके खिलाफ
मौत का पैगाम लेके, काला दस्तावेज लेके इसी संसद में 1991 में नई आर्थिक नीतियां आई थी। सारी पार्टियां मौजूद थी। इसीलिए आज की तारीख में इस कृषि कानून पे जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो भी छोटभैया पार्टियां हैं, जो भी रंग बिरंगी पार्टियां हैं, वो नहीं बोलेंगी और ना बोल रही है। तो आप भी देखें, आप कह रहे हैं मौत का फरमान। कई लोग कहते हैं कि जब उदारीकरण का दौर आया तो देश को एक नई तरक्की मिली। हम देख तो रहे, तरक्की तो है ही है, देख तो रहे हैं। हाँ। तरक्की तो है ये। आज किसान परेशान, इस छात्र के नौजवान जिसके गले में जालियां हुई, जैसे गले में डिग्रियां लटकी हुई हैं, वो तो लालों की नौकरी कर रहा है। 12-12 घंटा खटने के बाद भी मुट्ठी में दबा के पैसे आता है, कहता मम्मी लो ये पैसे। आम आदमी जरूर आएगा, निकल के आएगा। आम आदमी की कमर टूट चुकी है। आम आदमी को निकलना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि इसी तरीके से अगर कीमतें बढ़ती रहीं डीजल पेट्रोल की, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, गाड़ियों को जंगाल खा जाएगा, घास जम जाएगी गाड़ियों पे आपके ऊपर। किसान खेती नहीं कर पाएगा। डीजल ट्रैक्टर चलता है, डीजल से इंजन चलता है, उससे खेती होती है। गैस से चूल्हा जलता है महिलाओं का। तो महिलाएं और किसान मजदूर सब सड़क पे हैं। आप देख रहे हैं पूरे देश में सड़क के ऊपर हैं। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है आज के दिन में। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी ये। तो ये प्रोटेस्ट बड़ा प्रोटेस्ट है आज का। सर, मनमोहन सिंह सरकार में स्मृति ईरानी चूड़ियां बेचती थी सरकार को, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आती है। अब स्मृति ईरानी सत्ता का सुख भोग रही है। बड़ा मंत्रालय मिला हुआ है उनको, एसी में सोती हैं ठाठ से, इसीलिए उनका पेट भी बढ़ता जा रहा है लगातार। इसलिए वो सड़क पे नहीं है। जब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी या कोई भी सरकार थी, उस समय आज से 10 साल पहले 400 रुपये का सिलेंडर महिलाएं भरवाती थी, आराम से गरीब आदमी भर लेता था। आज के दिन में 1000 से ऊपर सिलेंडर की कीमत हो चुकी है। गरीब आदमी कैसे भरेगा? लकड़ियां, आगे बरसात आ रही है, लकड़ियां गीली हो जाएंगी, लोगों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, गरीब के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, कि सरकार, लोग ही सरकार बनाते हैं और लोग ये जान चुके हैं कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, इसको जल्दी से हटाना चाहिए। दूसरी सरकार लेके आना चाहिए, किसानों की सरकार आए, किसान इस देश को चलाएं। कि 70% किसानी होती है, किसान अपने खेत में अन्न उगाता है तो देश का 150। किसान तो चुनाव नहीं लड़ता ना, तो सत्ता में कैसे जाएगा? किसान अगर चुनाव नहीं लड़ता है तो किसान जो है, किसान को चुनाव लड़ना पड़ेगा। किसान क्या वो देश का नागरिक नहीं है? चुनाव नहीं लड़ सकता? किसानों के पुत्र चुनाव लड़ेंगे, किसान नहीं लड़ेगा तो किसानों के पुत्रों को आगे आना चाहिए, उनको पार्लियामेंट में, संसद में उनको जाना चाहिए और अपने किसानों की आवाज़ रखनी चाहिए, तभी देश सुधरेगा। एक भी मंत्री ने, एक भी सांसद ने महंगाई पे या किसानों के मुद्दे पे बात नहीं की है। विपक्ष ने कोई बात नहीं की है। हम विपक्ष को भी और सरकार को भी जगाने का काम करेंगे। 22 जुलाई से हम लोग संसद में जाएंगे, जत्थों में जाएंगे, शांतमय प्रोटेस्ट करेंगे और वहाँ खड़े होकर के जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी सांसद हैं, उनको भी जगाएंगे। नहीं तो उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। जैसे सरकार का प्रोटेस्ट चल रहा है, विपक्ष का भी विरोध करेंगे। विपक्ष नजर नहीं आता, क्यों नहीं नजर आता? यही हम सवाल पूछना चाहते हैं कि हमने आपको चुन के भेजा है, विपक्ष लोग कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? कहाँ सो रहा है? वो बात क्यों नहीं करता आज महंगाई की? क्यों नहीं मुद्दे उठाता है विपक्ष? वो क्यों सरकार के दबाव में है? सारी संस्थाएं क्यों दबाव में हैं? एक किसान ही है जो रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है। पूरे देश का जो आंदोलन हम लड़ रहे हैं, ये जन आंदोलन है और पूरे देश की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये लड़ते रहेंगे। विपक्ष का जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य नहीं निभा रहा है, उसका कर्तव्य हमें निभाना पड़ रहा है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 3 काले कानून की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी सरकार 7.5 महीने से नहीं सुन रही है तो सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम यहीं बॉर्डर से बैठे रहेंगे, किसान के गेट पे बैठे रहेंगे, सरकार के गेट पे हम बैठे रहेंगे, ये बात कहते रहेंगे। हमने जैसे बंगाल में मैसेज दिया था, बीजेपी को हराओ, दूसरी पार्टियों को जिताओ, बीजेपी को हम यूपी में, उत्तराखंड में हम ये मैसेज देंगे लोगों को कि ये सरकार को हटाओ, दूसरी सरकार लेके आओ जो पूरे जन जन की सुने, लोगों की सुने, किसानों की सुने। ऐसी सरकार बनाओ जो लोगों की सरकार हो, ना कि कॉर्पोरेट की सरकार को। बिल्कुल, जब लोग आएंगे निकल के, नए लोग आएंगे, नए लोगों को चुनेंगे, लोगों जो भावना जानते हैं देश की, लोगों की भावना जो समझते हैं, जो ज़मीन से निकल के आएंगे, किसान के पुत्र आएंगे, मजदूर आएंगे, उनको लोग लेके आए, आगे पढ़े लिखे वर्ग को लेके आए। नहीं, अब वो उनका वो हथियार चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने की कोशिश नहीं है। हमारे आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम की खाई को पाटा है। यहाँ पे सब वर्ग आके बैठते हैं, सब लोग आके बैठते हैं, लंगर छकते हैं और आके बैठ के आपसी बातचीत करते हैं। समरसता आ गई है राज्य में, यूपी और नहीं, बिल्कुल ये आंदोलन इस खाई को पाट देगा। हिंदू मुस्लिम की खाई इसमें असर नहीं करेगी। लोग समझ चुके हैं इनकी क्या नीति रहती है। ये फूट डालो राज करो की नीति रहती है बीजेपी गवर्नमेंट की, तो इनकी अब ये चालें चलने वाली नहीं है।